हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंकाल तंत्र के बारे में कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं, कौन सी हड्डी कैसी है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको ऐसे याद हो जाए कि आप कभी इन्हें भूल ना पाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन ए 212, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 202, ऑप्शन डी 200। तो जो मनुष्य है उसमें कुल 206 हड्डियां होती हैं। हमने इसकी फिगर भी आपको दिखाई है, दर्शाई है, आप इसे देख लें कि कौन सी हड्डी कितनी होती है, कौन सी हड्डी क्या है, कैसे है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी 350। तो हमारा आंसर है कि नवजात शिशुओं की जो हड्डियां होती हैं वो कुल 300 होती हैं। जो नवजात बच्चा होता है उसमें कुल 300 हड्डियां होती हैं और वह हड्डियां कार्टिलेज की बनी होती हैं। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो जो उसकी हड्डियां हैं वो फ्यूज़ होती हैं और 206 हो जाती हैं जब वह अडल्ट हो जाता है। इसलिए अडल्ट में 206 और चाइल्ड में 300 हड्डियां होती हैं। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं। आप सभी अपनी खोपड़ी खोल के चेक मत करने लगिएगा। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 11। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए 12। जो ये हड्डियां हैं ये पसलियां होती हैं, जो ऐसे 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 होती हैं, ये इधर 12 और इधर 12 होती हैं और ये टोटल 24 होते हैं। आप ये हमारी इस क्वेश्चन में देख सकते हैं। ये जो हड्डियां हैं ये हड्डियां होती हैं 12-12 जो हमारी पसलियां हैं। हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शरीर की सर्वाधिक व प्रबल अस्थि होती है? ए जांघ की, बी जबड़े में, सी भुजा में, डी गर्दन में। ये एक ऐसी होती है कि हमें पता भी नहीं होता। हमारी जो जबड़े की हड्डी होती है ये, जिसे कहते हैं फिबुला, नहीं सॉरी फिबुला नहीं, इसे कहते हैं मैंडिबल। जो मैंडिबल होती है ये सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। जो हमारे ये जो दांतों के नीचे जिससे हमारे दांतों की मूवमेंट होती है, ये जो होता है इसे हम मैंडिबल कहते हैं, ये पार्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो वह नाखून की है या जबड़े की है या स्टेपिज है या नाक की है? तो हमारी जो सबसे छोटी हड्डी होती है वह स्टेपिज होती है। ये जो कान की हड्डी होती है ये कान में होती है और ये भी कार्टिलेज की बनी होती है, ये बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो क्या आंसर है हमारा? आंसर नंबर 6 स्टेपिज। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? स्टेपिज, बी फिबुला, सी टिबिया, डी फीमर। तो हमने बता दिया स्टेपिज तो सबसे छोटी हड्डी होती है जो कि कान की है। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी फीमर। ये जो हड्डी होती है हमारी जांघ की, ये जो बोन होती है यहाँ पर हमने बताया है, ये होती है फीमर। ये सबसे लंबी हड्डी भी होती है और ये है जो बहुत पावरफुल भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? ए टिबिया, बी ह्यूमरस, सी फीमर या डी फिबुला। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ह्यूमरस। इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। जो ह्यूमरस है वो हमारे हाथ की सबसे लंबी हड्डी होती है। ये हमारे आर्म से लेकर एल्बो तक होती है और ये हमारे स्कैपुला से भी कनेक्ट रहती है। जो टिबिया है जो हमारे
ये हमारे पैर जो होते हैं 2 हड्डियाँ होती हैं, एक आगे को आपको पता चलती होंगी और एक पीछे को। जो आगे वाली होती है वो टिबिया होती है और जो पीछे वाली होती है वो फिबुला होती है। और फीमर तो मैंने आपको बता ही दिया, हमारी जांघ की सबसे लंबी जो हमारी हड्डी होती है शरीर में हमारे जांघ की, वो होती है फीमर। तो जो ह्यूमरस है वो हमारे आर्म से रिलेट करती है, हमारे हाथ से रिलेट करती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ए जांघ में, बी पिंडली में, सी ऊपरी भुजा में, डी अग्र भुजा में। तो जैसे मैंने आपको बता दिया है कि ये है, तो इसका आंसर है पिंडली। आम को हम जो ये हमारा पार्ट होता है, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में शायद बहुत क्लियरली समझाया है, इसे पिंडली कहते हैं। ये हमारे आम से एल्बो तक कनेक्ट होती है और ये कई हमारे स्कैपुला जो यहाँ होता है स्कैपुला से भी कनेक्टेड होती है। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, संवर्धी होती है, ठोस होती है या कीलक होती है? तो जो हमारे पैर की हड्डी होती है वो ठोस और मजबूत होती है। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? खोपड़ी में, टांग में, भुजा में या मुंह में? तो जो टिबिया नामक हड्डी है वह हमारी टांग में पाई जाती है। जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया, आगे वाली हड्डी का नाम टिबिया है और पीछे वाली का फिबुला। अगर आपको हमारी ऐसी वीडियोस और चाहिए हो और या आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो उन्हें सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मेरुदंड की, जांघ की, रिब केज की या भुजा की? तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, सबसे लंबी हड्डी हमारी जो होती है फीमर, जो कि जांघ की है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व? ए पोटेशियम व कैल्शियम, बी कैल्शियम व मैग्नीशियम, सी कैल्शियम व फास्फोरस, डी फास्फोरस या सल्फर? तो हमारा आंसर होगा कैल्शियम व फास्फोरस। कैल्शियम तो बहुत ज़्यादा जो होता है, कैल्शियम हड्डियों में भी बहुत हमारी पाया जाता है। जो हमारे दांत हैं उसमें कैल्शियम फास्फोरस के ही बने होते हैं, दांत और हड्डियाँ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, वृद्ध व्यवस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? ए आयोडीन की कमी से, बी लोहे की कमी से, सी कैल्शियम की कमी से या डी कोबाल्ट की कमी से? तो हमारा आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम की कमी से। जब वृद्ध व्यवस्था होती है तो आपने ऐड भी देखा होगा, वो बहुत सारे लेडीज़ के लिए अलग अलग हॉर्लिक्स चलते हैं, वुमेन हॉर्लिक्स, इन सब में क्या होता है, वो कैल्शियम की मात्रा ही उसमें होती है और इसीलिए वो कहते हैं कि महिलाओं को दूध पीना चाहिए। सबसे ज़्यादा हड्डियाँ महिलाओं की ही कमज़ोर होती हैं वृद्ध व्यवस्था में, तो कैल्शियम की कमी के कारण ही हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। हड्डियाँ किसी की भी कमज़ोर हो सकती हैं, चाहे महिला हो या पुरुष। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? ए कैल्शियम फास्फेट, बी सोडियम क्लोराइड, सी फेरिक नाइट्रेट, डी मैग्नीशियम कार्बोनेट? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम फास्फेट। जैसे कि हमने बताया हमारी हड्डी और दांत कैल्शियम फास्फेट से ही बने, फास्फोरस से ही बने हैं। तो हमारा जो सर्वाधिक मात्रा में लवण पाया जाता है अस्थियों में वो होता है कैल्शियम फास्फेट। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है लिगामेंट, टेंडन, उपस्थि, एक नई छोटी पेशी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कई लोग इसे लिगामेंट इसका आंसर लगा देते हैं, पर यह गलत होगा। जो लिगामेंट होता है ये बोन को बोन से कनेक्ट करता है और जो टेंडन होता है ये अस्थि को पेशियों से कनेक्ट करता है, अस्थि को पेशियों से कनेक्ट करता है। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार विकसित होते हैं? ऑप्शन ए, कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 28। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 20। तो हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं।
मनुष्य के जो दांत होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, टेम्परेरी, परमानेंट, अस्थाई व स्थाई। जो अस्थाई दांत होते हैं वो बच्चे में होते हैं और उनकी संख्या 20 होती है, जिन्हें हम दूध के दांत भी कहते हैं। और जो इसमें दांत होते हैं इसे हम कुछ इस फॉर्मूले से याद करते हैं, 2 × 2 1 0 2, फिर इसे 2 1 0 2, इसमें हम इसे इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 4 और 4 8 होते हैं। 8 दांत हमारे इंसीजर होते हैं। 2 और 2 हमारे रंधक मतलब कैनिन होते हैं। 0 और 0 हमारे अग्र होते हैं, जिन्हें हम प्रीमोलर कहते हैं। ये दांत हमारे अडल्ट में आते हैं। और 2 और 2 यानी कि 4 और 4 8 ये हमारे चमनक दांत होते हैं, जिन्हें हम मोलर टीथ कहते हैं। तो बच्चों में जो होते हैं, जो हमारे मिल्क टीथ होते हैं, वह 20 होते हैं जो दोबारा। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ए पेनक्रियाज में, बी बड़ी आंत में, सी छोटी आंत में, डी अमाशय में। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। जो छोटी आंत होती है वह होती है ये, और जो बड़ी आंत होती है वह होती है ये। अगर नापी जाए तो छोटी आंत बड़ी निकलती है और बड़ी आंत छोटी होती है। सिर्फ इसके चौड़ेपन के कारण इसे बड़ी बोला जाता है और इसे छोटी बोला जाता है। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? ए मलाशय में, बी अमाशय में, सी मुख में और डी पक्वाशय में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुख में। हमारा सबसे पहला पाचन जब हम लोग मुंह में कोई भी निवाला लेते हैं तो हमारा स्लाइवा से शुरू होता है। तो हमारा मुख गुहा में जाके मुख से सबसे पहला पाचन स्टार्ट होता है। फिर वह धीरे 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 नीचे आता है और सारी प्रक्रिया संपूर्ण होती हैं। हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। मानव की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है? ऑप्शन ए 16, बी 18, सी 22, डी 32। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 32। जो मानव की जो पाचन की नली होती है वो 32 फीट लंबी होती है। तो अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस चाहिए हो और हमारी वीडियोस आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियोस हम ऐसे धीरे धीरे आपकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बहुत सारी वीडियोस लाएंगे जो आपके लिए बहुत ही अच्छी या लाभदायक साबित होंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर। स्टे ट्यून।